हमला जो हुआ है वो निश्चित रूप से दुस्साहस किया है हमला करने वाला व्यक्ति। प्रशासन को चुनौती दिया है, सुशासन को चुनौती दिया है। जेडीयू के सिसवन प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र भारती पर बीती रात हमलावरों ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, साथ ही साथ उनकी गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। सत्येंद्र भारती का कहना है कि वे एक शादी समारोह में गए थे, जहां पहले से ही हमलावर घात लाकर बैठे थे और जैसे शादी समारोह से बाहर निकले उसी समय इन पर अचानक रॉड से हमला कर दिया गया, जिससे इनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं और साथ ही साथ गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इन्होंने कहा कि इनको जान से मारने की साजिश थी, लेकिन गांव वालों के आने से हमलावर भाग निकले। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहीं जेडीयू नेता अजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से प्रखंड अध्यक्ष पर हमला हुआ है, यह सीधे तौर पर प्रशासन को खुली चुनौती है। उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि शीघ्र से शीघ्र हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। कल लगन का दिन था और निमंत्रण था सुरेश भारती वकील साहब हैं, उन्हीं के घर ग्राम नगई में। तो हम लगभग 8 बजे वहाँ पहुँचे थे। वहाँ जाने के बाद पहले से भी तिलकरुआ वगैरह लोग थे, हम वहीं पे बैठे और जब हम बैठे तो वहाँ से फिर न्योता करने के बाद हम 8:15 बजे के आसपास, चूँकि गाड़ी भी मेरी बगल में खड़ा थी, पीसीसी के बगल में, तो गाड़ी के पास जब हम आए तो पूर्व से जो अपराधी हैं जिनके द्वारा हमला हुआ है वो लोग एकदम सुनियोजित तरीके से हरवा हथियार के साथ एकदम जो है रड से, भाला जो भी था, फरसा वगैरह लेकर के, डंडा वगैरह, वो लोग खड़े थे। आते ही हमको वो लोग गाली दिए, तो जो माधरचोद तुम गवाही दिया है केस में, तुमको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो हम कहे भाई गाली काहे दे रहे हैं, गाली मत दीजिए। तब तक तुरंत हमला जो है रड से सर पे हुआ और चारों तरफ से चौतरफा हमला हुआ। और भी उनके जो और लोग थे, चूँकि कुछ लोग उनसे भी पीछे थे कि हम लोग स्थिति परिस्थिति के हिसाब वर्क करेंगे, वो लोग भी आ गए और माइक बज रहा था। वहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर बगले में वहाँ ग्राम नगई माता जी का स्थापना है और वहाँ जहाँ था कार्यक्रम, तिलकोत्सव था, वहाँ भी माइक बज रहा था। तो लोगों को कम सुनाई भी दे रहा था। हम चिल्लाने लगे, तो जब उधर से लोग फिर जब दौड़े तब जो है मेरी जान बची। गाड़ी उड़ी को ही मेरे खूंच दिया गया और अपराधियों द्वारा, और यही विषय है। हाँ, हम अपने तरफ से आवेदन दे दिए हैं। प्रशासन से आश्वासन है। वो नगई गांव के ही रहने वाले हैं। मेरे गांव में 2002 के, शायद 2002 की बात है, एक गोली कांड हुई थी जिसमें एक व्यक्ति का पैर काटा गया था। 4 लोग उसमें घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे। मेरे ही परिवार के एक लड़का था उसमें, और जो महिला डेथ हो गया, जिनका वो जो FIR करता थी, जिनके लड़का का पैर कटा था, तो उनके द्वारा जो है वो FIR हुआ था। तो वहाँ वो निशान देने वाली थी। महिला पढ़ी लिखी नहीं थी और वो FIR का पहचान निशान का हम करता थे। तो मेरी गवाही वगैरह भी हुई है और इसी बात को शायद वो लोग कह रहे थे कि गवाही दिया है, तुमको हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो केस अभी अब सुनवाई में है। हमारी गवाही वही, अब जो गवाहों की गवाही हो गई है और बहस में है। इसी बात को हमको लगता है, और पंचायत की जो है आप स्थिति देख रहे हैं, आए दिन मुखियाओं पे हमला हो रही है और कुछ राजनीतिक भी हो सकता है, अभी तो जांच का विषय है। और पूर्णतः वो हमारी हत्या की साजिश थी। अगर लोग नहीं रहते, नहीं बचाते, तो मेरी हत्या हो जाती। प्रशासन से क्या बात? प्रशासन से मेरी मांग है कि निष्पक्ष जांच करे प्रशासन और दोषियों पर कार्रवाई करे। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और हमेशा हम लोग जो है शांति को, चैन को, हम अमन को हम लोग पसंद करने वाले लोग हैं। और हमारे मुखिया भी जो है वो भी कहते हैं कि भाई हम ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। तो उसी बिना पे हम भी कहना चाहेंगे कि भाई अगर जो गलत किया है तो उस पर कार्रवाई हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। कि एक जो है, हम जनता दल यू के अध्यक्ष भी हैं सिसवन के, मेरी पत्नी मुखिया है यहाँ से, और हम लोग किस तरीके के कार्य करने वाले लोग हैं आप देख सकते हैं। मेहंदार में, सब जगह पंचायतों में घूम करके, तो लोगों में हम लोग का अपना एक छाप है। गरीब गुरबा में हम लोग माने जाने जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों को रास भी नहीं आ रहा है। यही सारी बात है। तो प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो भी हो, कठोर से कठोर सज़ा हो। कि इतनी बड़ी दुस्साहस कि जहाँ तिलकोत्सव हो रहा है वहाँ एक मुखिया प्रतिनिधि, एक जाने माने जो जनता के सेवा में लगने वाले लोग, जिसको सब लोग जानते हों, उस पर जानलेवा हमला होता है। तो फिर हमको तो लगता है कि आम जनता के लिए बड़ी कष्टदायी है और जनता को भाई तो बड़ी इससे विश्वास उठ जाएगा प्रशासन से। और किस चीज़ का शंका है आपको?
हाँ, बहुत शंका है हमको। अभी तो सुरक्षा की हमको लगता है कि आवश्यकता है, मांग है मेरी। हम पहले भी, हमको इस बात की अंदेशा थी, हमने पहले भी डीएम साहब, एसपी साहब को पैक्स के माध्यम से, मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैंने सूचना भी दिया था कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, मेरी जान की खतरा है, साजिश हो रही है, मेरी हत्या हो सकती है। और फिर मैं वही मांग करता हूँ कि हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर लगता है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं एक सही कार्य करने वाले लोग हूँ, तो मेरी सुरक्षा होनी चाहिए और प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। हमला जो हुआ है वो निश्चित रूप से दुस्साहस किया है हमला करने वाला व्यक्ति। प्रशासन को चुनौती दिया है, सुशासन को चुनौती दिया है। इस सुशासन के प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यू के अध्यक्ष हैं श्री सत्येंद्र भारती जी, और रामगढ़ पंचायत के मुखिया के पति भी हैं, और सांसद आदर्श ग्राम जो चयनित हुआ है सांसद जी के द्वारा, बाबा महेंद्र नाथ के धाम के मुखिया प्रतिनिधि हैं। और इन पर हमला होना ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। प्रशासन को, सबसे बड़ी प्रशासन को चुनौती है। प्रशासन को फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।